नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं क्राइम रिपोर्ट इंडिया में उस केस से जिसकी गुत्थी मुंबई और दिल्ली पुलिस दोनों सुलझाने में लगे हुए थे। इसमें दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बुली बाई ऐप के इस मामले में इस ऐप को डिजाइन करके इसका जो हैंडलर है, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, नीरज बिश्नोई नाम का एक शख्स है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आसाम से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आपको बताएं कि मुंबई पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लगातार इस मामले को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी भी थी। तमाम जिस तरीके से इस पूरे बुली बाई ऐप पर अल्पसंख्यक महिलाओं की तस्वीरें डाली गई और उनको एक तरीके से नीलाम करने की कोशिश की गई थी, इसको लेकर के एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। इस आरोपी को असम से गिरफ्तार किया गया था। इस पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो ज़्यादा जानकारी देंगे। मुकेश, इसको कैसे गिरफ्तार किया, कितनी उम्र है और क्या कुछ डिटेल्स हैं नीरज बिश्नोई के बारे में? देखिए, नीरज बिश्नोई 24 साल का है और इसने बीटेक किया हुआ है और आसाम के जोरहट का रहने वाला है। वहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल की टीम ने जो साइबर क्राइम यूनिट है उसने इसे गिरफ्तार किया है और इसको लेकर टीम वहां से फ्लाइट्स में बैठ गई है और 3:30 बजे दिल्ली ये पहुंच जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये वही शख्स है जिसने बुली बाई ऐप को गिटहब पर क्रिएट किया था। ये क्रिएटर है गिटहब ऐप को, यानी गिटहब ऐप को बनाने वाला यही शख्स है। और ट्विटर पर गिटहब पर जो ऐप बना था बुली बाई ऐप को ट्विटर पर इसने ट्विटर पर भी एक हैंडल बनाया था और जिसके बाद तमाम जो फोटोज थे वो वायरल हुए थे। इस पर आरोप यही है कि इसने मुस्लिम महिलाओं, खासतौर से जो महिलाएं ज्यादा वोकल रहती हैं सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज चैनलों पर, उन महिलाओं के फोटो इसने बुली बाई ऐप में डाले और उन महिलाओं के फोटो को नीलाम किया, उस पर भद्दे कमेंट किए। इस तरह के एलिगेशन थे। तो इसको लेकर 3 लोग मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, लेकिन अब जो शख्स पकड़ा गया है ये वही शख्स है जिसने बुली बाई ऐप को क्रिएट किया और यही पूरे मास्टरमाइंड है। मेरी बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से, कहना यह है कि ये जो शख्स है ये किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है और इंडिपेंडेंट सेल्फ रेडिकलाइज शख्स है और जिसने खुद ही इस तरह के ऐप बनाकर उस पर इस तरह के फोटो को अपलोड किया। जी मुकेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुकेश बता रहे थे कि नीरज बिश्नोई, जो कि बुली बाई ऐप कांड का मुख्य आरोपी है, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने गिरफ्तार किया है और फ्लाइट में इसको दिल्ली लेकर के आया जा रहा है। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है, लेकिन एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में जिसमें एक बाहुबली पूर्व एमपी धनंजय सिंह, जो कि 25,000 के इनामी बदमाश हैं, उन पर इनाम घोषित है, वो जौनपुर में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ तो इस पर समाजवादी पार्टी ने भी तंज कसा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बाहुबलियों की एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं। जब ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है तो डीजीपी उत्तर प्रदेश ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी। हमारे सहयोगी कमाल खान की पूरी रिपोर्ट। धनंजय सिंह के जौनपुर में क्रिकेट खेलने के इसी वीडियो पे बवाल हुआ है, क्योंकि पुलिस को उनकी अजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की साजिश करने के मामले में तलाश है। इस मौके पे धनंजय ने उभरते हुए क्रिकेटर्स को कामयाबी के टिप्स भी दिए। बढ़िया से खेलिए, खेल में पूरे खेल भावना के साथ आप लोग खेल को खेलिए। किसी प्रकार के विवाद आना पड़िए। खेल में थोड़ा बहुत नरम चलता रहता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे मैच होते हैं, देखते हैं आपस में खिलाड़ी टकरा जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी स्थितियों से बचिएगा और पूरे स्पिरिट के साथ खेलिएगा। पिछले साल 6 जनवरी को अजीत सिंह नाम के एक शख्स की लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हत्या हुई थी। अजीत को 22 गोलियां मारी गई थीं। वो आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या का मुख्य गवाह था। धनंजय पे अजीत की हत्या की साजिश का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह के क्रिकेट का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एक एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का इस पे फौरन बयान भी आ गया। योगी जी
ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहां अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। इस वायरल वीडियो में धनंजय के समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पुराने एक और वीडियो में वो एक कॉलेज में क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच को चेक देते भी दिखते हैं। इस पे मीडिया ने जब डीजीपी मुकुल गोयल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है, उनके ऊपर का फोटो चलेगा। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाओं से विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है कि एक खास तरह के माफियाओं को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में ऑनलाइन परीक्षा में सेंधमारी करके ऑनलाइन ही पेपर सॉल्व करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम ने। इस सेंधमारी में रूस के हैकरों की मदद ली जाती थी। 6 लोग गिरफ्तार किए हैं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम ने और ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। ये है राज तेवतिया और उसके सिंडिकेट के 5 गुर्गे। इन्हें दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी कर पेपर सॉल्व करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग जीमेट, जेईई से लेकर आर्मी और नेवी तक की ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग कर उनके पेपर सॉल्व करते थे। इस गैंग के 3 लोग मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग दिल्ली और एनसीआर से, जबकि एक राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। तीनों मॉड्यूल का अलग अलग काम था। एक मॉड्यूल है जो कि कैंडिडेट्स के टच में आता था, उनको जो रिक्वायरमेंट होती थी अकॉर्डिंगली उनके एग्जाम्स कौन से उन्होंने करने हैं उनको ल्यूर करता था। ये मॉड्यूल मुंबई बेस्ड था, इसमें 3 अरेस्ट हुए। इसके बाद जो सॉल्वर मॉड्यूल था वो दिल्ली एनसीआर बेस्ड था, जिसमें 2 अरेस्ट हुई। और जो हैकर मॉड्यूल है जो कि सॉल्वर को अनऑथराइज एक्सेस दिलवाता था लैपटॉप का, वो मॉड्यूल जो बस्ट हुआ है उसमें जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है वो ऑलरेडी सीबीआई एंड हरियाणा पुलिस के 3 केसेस में वांटेड था और इस पे 1 लाख का रिवॉर्ड भी था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को जीमेट एग्जाम देने वाला कैंडिडेट बताकर गैंग से संपर्क किया गया। गैंग के लोगों ने एग्जाम पास कराने के लिए 3 लाख में डील की। सिपाही कैंडिडेट से अपने लैपटॉप में अल्ट्रा बीवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा गया। ऐसा करते ही बीते 26 दिसंबर को हो रहे एग्जाम में कैंडिडेट के लैपटॉप का एक्सेस सॉल्वर के लैपटॉप में आ गया। इस एग्जाम में दिल्ली पुलिस के सिपाही का स्कोर 800 में 780 आया। इन 97% अंकों में उसे भारत के किसी भी टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था। इस डील के बाद ही पूरे गैंग का पता चला। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम से सभी आरोपी पकड़े गए। मास्टरमाइंड राज तेवतिया पिछले 5 साल से ऑनलाइन एग्जाम हैकिंग के गोरख धंधे में शामिल है। 2018 में वो रूस गया और वहां उसने कुछ हैकरों से मुलाकात की। रूस का एक हैकर भी उसके साथ भारत में लॉकडाउन के वक्त रहा। जो राज तेवतिया था ये रशिया में 2018 में गया भी था इस पर्पस के लिए और इसने वहां पे 2 रशियन हैकर्स को कांटेक्ट किया था। उसमें से एक रशियन हैकर तो इसके पास जब लॉकडाउन हुआ तब उससे पहले यही था, तो वो लॉकडाउन में यहाँ फंस भी गया था। इस गैंग के जरिए पिछले 3 साल में 500 से ज्यादा कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम पास कर चुके हैं। कई एग्जाम सेंटरों के लोग भी इनसे मिले हुए थे। दिल्ली और मुंबई में कुछ एग्जाम सेंटर भी यही लोग चला रहे थे। पुलिस ने ऑनलाइन एग्जाम में हैकिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ तो कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने इस गिरोह के जरिए ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं और सरकारी अफसर बनकर बैठे हैं, उनका पता लगाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
झारखंड के सिमडेगा में ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की बाजार के करीब हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ग्रामीणों ने पूर्व नक्सली की पत्नी और मां के सामने ही उसके शव को जला भी दिया। दरअसल गांव वाले जंगलों में हो रही लकड़ी कटाई से नाराज चल रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। पहले नक्सली रहे संजू प्रधान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने उनकी नजरों के सामने ही पीट पीट कर संजू की हत्या कर दी और घर में रखी लकड़ी की चिता बनाकर शव को जला दिया। ऐसा मौत दिया उसको कि बेनामी से मारा है, इतना चितड़े चितड़े कर दिया। कौन मारा? पूरे बस्ती वाले मिल के मारे हैं। से मार रहे थे? पत्थर से मारे हैं। तो मना नहीं की? हमको भी मार रहा था अंकल, हम छुड़ाने के लिए गए थे। तो संजू प्रधान लकड़ी का कारोबार करता था और गांव वालों का कहना है कि वो मना करने के बाद भी जंगल काट कर तस्करी करता था। नाराज गांव वालों ने पंचायत भवन में बैठक करके साजिश तैयार की। खबर मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और राख हो चुके शव को अपने कब्जे में लिया। अवैध लकड़ी का जो कारोबार का आरोप में उसको मार करके उसको आग लगा दिया है। अभी फिलहाल इस तरह की बात सामने आ रही है, हम लोग जांच कर रहे हैं उसमें। ये मॉब लिंचिंग की घटना है सर? एक तरह से ये वही शकल है। आरोपी गांव वाले पुलिस को देखकर मौके से भाग गए। अब पीड़ित परिवार की हिफाजत के लिए पुलिस वाले गांव में ही कैंप कर रहे हैं। ये उस झारखंड की घटना है जहां के विधानसभा ने दिसंबर में ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया था। रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में यूं तो शराबबंदी है, लेकिन जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष सहित 4 लोगों को बिहार के जमुई में शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता कैलाश कुमार दास की बेटी का जन्मदिन था, जिस मौके पर पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में जेडीयू पंचायत अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद भी आए थे। इनके शराब पीने की सूचना उत्पाद विभाग को मिली, जिसके बाद छापेमारी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विभाग ने मौके से शराब की बोतलें भी बरामद कर ली। जेडीयू पंचायत अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद का कहना है कि बड़े नेताओं के शराब पीने पर कोई कार्रवाई नहीं होती और नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। सर्किट हाउस में शराब निकला था जम्मू सर्किट हाउस में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, उसका छानबीन क्यों नहीं हुआ? सही बात है। हम लोग जब इसके रिसेप्शन में गए तो उठा के ले आए कि शराबबंदी का उल्लंघन कर रहा है। जब सर्किट हाउस में निकल कर सचिवालय में निकल रहा है, वकील निकल रहा है, उसमें उनका ठीक हो रहा है, तो हम लोग इनके घर पर रिसेप्शन में गए तो हम लोग को पकड़ के ले आए कि शराबबंदी लागू है। अच्छा, अच्छी बात है। आज आप लोग गए थे, इनका रिसेप्शन था? इनका रिसेप्शन था, बेटी के बर्थडे। अच्छा, उसमें रिसेप्शन जैसे देख के निकले घर से, हाँ, और उसके बाद पकड़ ली। दिल्ली में 9 महीने से फरार चल रहा सागर धनखड़ हत्याकांड का आरोपी प्रवीण डबास गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। सागर धनखड़ की हत्या पिछले साल मई में हुई थी। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक प्रवीण को अपने गांव मदनपुर डबास के पास होने की जानकारी समय से मिल रही थी। 3-4 जनवरी की रात पुलिस की एक टीम बनाकर जाल बिछाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवीण डबास ने पुलिस को बताया कि उसने सुशील पहलवान और उसके साथ कई साथियों के साथ लाठी, हॉकी स्टिक और डंडों से अपने विरोधियों को पीटा था। हमले में सागर धनखड़, सोनू महल, अमित और उसके कई साथी घायल हो गए थे। इस हत्याकांड में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले साल मई में पहलवान सागर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान और उसके साथियों पर है। सुशील पहलवान इस मामले में जेल में है और पुलिस पहले से गिरफ्तार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। ये दोनों स्नैचर्स रोहिणी इलाके में चेन स्नैचिंग करते थे। दिल्ली पुलिस ने ये अहम काम करते हुए लगातार चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ रही थी और ये दोनों स्नैचर्स बताया जा रहा है कि पढ़े लिखे भी हैं। ये रोहिणी के आसपास के इलाकों में ये घटनाओं का अंजाम देते थे। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए बदमाश स्नैचिंग की 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके थे।
दिल्ली पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट दिलाने के बहाने कई महिला डॉक्टरों को ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।